सोचिए, दक्षिण भारत के भाषी रहने वाले वो चाहते तो दीक्षा लेकर के साउथ चले जाते, लेकिन पिछले 55-57 साल तक चारित्र की गंगा का, निर्मल गंगा का प्रवाहमान करने का श्रेय इस धरती पर किसी को जाता है तो वो सिर्फ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को जाता है। दुनिया में और भी आचार्य हुए, उन आचार्यों ने, किसी ने जाति के बल पर अपनी पद प्रतिष्ठा पाई, किसी ने भेद किया, किसी ने पंथवाद का भेद किया, लेकिन आचार्य भगवंत ने सिर्फ चारित्र के बल पर पूरे 55-58 साल तक इस पूरी वसुंधरा पर अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया। संघ की प्रतिष्ठा भी वैसे ही उन्होंने कायम करी। संघ में किसी साधु ने दोष किया, कभी गुरुदेव ने उसको छोड़ा नहीं, कभी एक बार जिस घड़े को लात मार के तोड़ा, कभी उस घड़े को दोबारा बनाया नहीं। एक बार किसी को फुटबैक किया, कभी नहीं लाए। क्यों? डिसिप्लिन्ड है। इस बात की दहशत थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की आंख के नीचे अगर किसी ने कभी कोई गलती करी, वो गलती का अंजाम वापस उसको गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। वो कभी किसी चीज पे अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते। ये सब समझने के बाद उनकी आंख के नीचे आना, हाथ के नीचे रहना और उनकी टकसाल में टक के निकलना, फिर खन आवाज आती है, खन। 24 घंटे कहीं से परख के देख लीजिए, टन खन की आवाज आएगी। बोले क्या? शंका करने का कोई बात ही नहीं है उस विषय में, तो शंका ही मत करना। जिस विषय को आचार्य भगवंत ने खुद अपनी भट्टी में डाल करके निकाल करके तैयार किया हो। ये सब दश काव्य का आनंद है। मंदिर बनता है, दश काव्य तैयार होता है। एक साधु खड़ा होता है, दश काव्य तैयार होता है। उसको भी वो शेर के सामने, जब वो 2 दश काव्य सामने आकर के खड़े हुए, तो उस मुनिराज, उन 2 मुनिराज को देख करके उस शेर को प्रवचन नहीं देना पड़ा। जानवर को क्या प्रवचन देंगे? भवितव्यता होती है, कुछ निमित्त योग ऐसे बनते हैं, देखते देखते गाय बैल भैंस हमारे सामने आंसू गिराने लगते हैं, पास में आ जाते हैं, चिल्लाने रमाने लगते हैं। कई जगह देखा मैंने, बार बार रमा रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहा है, ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे आंसू बैल की आंख से गिर रहे हैं, गाय की आंख से गिर रहे हैं। खूब देखे हमने, खूब देखे। जबलपुर देवदय तिलवारा घाट पे गया, वहां पर एक सांड था, किसी के हाथ नहीं आता था। मैं देखने के लिए गया उसको कि ये सांड किसी के हाथ में नहीं आता है, इतना उग्र है। गए, उसके सामने हाथ किया। पहले तो उसने एक बार पूरी ताकत के साथ, जो सामने दीवार थी, उस दीवार में अपनी सींग मारी। दोबारा हाथ किया हमने। घर में गैया पाली हमने, हमको पता है कौन कैसे कंट्रोल में होता है। धीरे से दोबारा सांड के सामने हाथ किया। वो हाथ को पहले सूंघ रहा है, सूंघते 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 धीरे से उसने हाथ चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथ चाटना शुरू कर दिया तो उसको पालने वाला जो गौपालक है वो कहता है, महाराज इसने आज तक किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया, आज एक महाराज जी का हाथ चाट रहा है। दश काव्य का आनंद है। दश काव्य का प्रभाव तुम्हारे प्रवचन से 1000 गुना पड़ता है। 1000 किताबें छाप लो, 1000 प्रवचन कर लो, 1000 बार किसी के घर के अंदर घुस करके समझाओ, बात समझ में ना आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी देर के लिए आएगी। 1 घंटे बाद मेरा ये प्रवचन आपके दिमाग में बेमानी हो जाएगा। लेकिन एक मंदिर में जब कोई दश काव्य की स्थापना होती है, एक साधु की देह में आचार्यों के माध्यम से जब दश काव्य की स्थापना होती है, उस द्रव्य काव्य का सहयोग लेकर के कई लोग भव समुद्र से पार हो जाते हैं। बंधुओं, अभी जिनालय में कौन आएगा और किसको इस जिनालय के निमित्त से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमको पता नहीं। गुरुवर कहते हैं इस बात को, गुरुजी कहते हैं, कल्पना करिएगा साहब, क्या अरे आपका पैसा पाप में जाता, अब आपका पैसा मंदिर में लग गया, मंदिर में पैसा लग गया और आपके पैसे से किसी को वैराग्य हो जाए, आपके पैसे से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, आपके पैसे से किसी के विशुद्धि लब्धि स्थान बढ़ जाए, आपके पैसे से किसी का गुण स्थान बढ़ जाए, आपके पैसे के माध्यम से किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाए, आपके पैसे से किसी का भ्रम दूर हो जाए, आपके पैसे से लोगों के मन के अंदर शांति हो जाए, आपके पैसे के माध्यम से जो मंदिर में लगाया है किसी की आत्महत्या का भाव खत्म हो जाए, पैसा सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, पैसा सार्थक हुआ। मेरा पैसा था,
घर में कोई काम ना आता, विरोध कराता, महाराज ये थोड़ा सा बचा है, अपनी तो ताकत नहीं बची, मूंग की दाल तो पच नहीं रही पेट में, जो पैसा कैसे पचाएंगे, जो बताओ महाराज क्या करने आए। मोटे मोटे चश्मा पहन करके दादा आते हैं हमारे पास, और शराफत के साथ जो बचा कुचा रहता है सब छोड़ करके जाते, लड़का के पास और है महाराज, चिंता न करियो, मंदार बहुत अच्छो बनने चाहिए। हमने कही हाँ कक्का, तुम तो आशीर्वाद देते रहो, हमें भी बड़ों का आशीर्वाद बड़ा काम करता है, शुभ भावनाएं बड़ा काम करती हैं। बोलते हैं ले लो महाराज। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा किसी के वैराग्य में काम आ गया, किसी की समाइक में काम आ गया। कोई थका हारा मुनि आया और आपके मंदिर के अंदर घुस करके ही जब बिल्कुल व्हाइट मार्बल में, इल्लेबर्ग में, ठंडे मार्बल में बैठा, धन्य हुए महाराज यहाँ पर आ करके, तो उसके मन की शांति जो भोजन से नहीं मिट सकती, वो प्रभु के दर्शन से मिटती है बंधु। इसलिए जिनालय और जरूरी है। ये दृश्य काव्य की सुंदरतम रचना बहुत जरूरी है। अपने घर का एलिवेशन आप बनवाते हैं, उस एलिवेशन में क्या करते हैं आप बताइए? एलिवेशन से आपको क्या मिलता है बताओ? लाखों रुपए सामने के एलिवेशन बनाने में आपने अपने घर में खर्चा किया है, ना उस एलिवेशन के ऊपर सोना है, ना उसको खाना है, ना उस पे बैठना है, ना तुम्हें खुद देखना है, उसके बाद भी गेटअप एक नंबर होना चाहिए भैया। कितने लगेंगे? देखो यार भाई साहब, 15 लाख में तो बन जाएगा, लेकिन अगर 25 लग जाए तो एक नंबर चीज़ बनेगी। अरे मकान बनाते वक्त एक बड़ा लफड़ा होता है। क्या होता है? आदमी सोचता है 50 लाख में मकान बना लेंगे यार, अब वो 50 लाख में शुरुआत करता है, फिर वो लफड़े होने शुरू होते हैं। भैया ये दरवाज़ा 3200 का, लेकिन बढ़िया वाला 6000 का है। फिर आदमी सोचता है एक ही बार तो बनवा रहे हैं, अच्छा 6000 का लगा दो, 6000 का लगा दिया। अब एक लॉक है 250 रुपये का, दूसरा समझा रहा है भैया ये थंबिल वाला लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक है, चोर अंदर घुसेगा तो बाहर ना निकल पाएगा। अच्छा ऐसा है, कितने का है? 3500 रुपये का हॉल, अच्छा तुम लॉक लगा दो। लगाते लगाते 50 लाख का मकान कितने का पड़ता है बताओ बनाने वालों? 1 करोड़, 1.25 करोड़। किसी ने 1 करोड़ सोचा है तो 2.5 करोड़ में निपटेगा, 2 करोड़ की व्यवस्था है तो 5 करोड़ में निपटेगा। तुम जितना सोचते हो उससे 2 गुना 1.5 गुना अपने मकान में खर्चा करते कि नहीं करते? और उस मकान में कितने दिन रहोगे ये बताओ? कितने दिन? बड़ा मजबूत मकान बनाया ना, अच्छी जब मोटी वाली बीम डाली थी और उसमें लेंटर ढला था, मसाला की हुआ था, उसके बाद सेठ जी खुद तराई करने पहुंच गए थे। कितने बजे? सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। क्या किया? हाफ पैंट चड्डा पहन करके मोटर वाला पंप बोरिंग का चालू किया, लगे तराई करवे में। गायजन साहब क्या चल रहा है? अरे भैया मकान बनना ना तराई कर दे, लेबर लोग ढंग से तराई नहीं करते। अब वो मकान बनावे के चक्कर में तुम लेबर बने, तुमने पसीना बहाओ, अपने मुंह करिया करो, मेहनत करी, सब कुछ करो, मकान बना के इनॉर्गेशन करा के बढ़िया तैयार किया, टिप टॉप बेहतरीन। आज रिसेप्शन है, ज़्यादा खुशी में पिताजी को थोड़ी सी धक्का लगो और पिताजी खुशी में मुस्कुरा दे। कब हो? कछु नैया दादा मनसुख दास जी मन में सुख पाए और निकल रहे। अरे कब निकल रहे? बोले कबू नहीं, रिसेप्शन ही में निकल रहे हो। फिर अरे कछु नहीं, अबे उन्हें आईसीयू में रखो है, पहले रिसेप्शन तो समिट जाए, उसके बाद मनसुख दास को उठाए। तो बड़ी मुसीबत है संसार की। अब दादा मर गए पता है, लेकिन फिर भी आईसीयू में ले जाओगे। बोले 6 घंटा रखो, पहले रिसेप्शन पूरा निपट जाए। पता है पिता बच्चे को पता है कि तुम मर गए, उसके बाद भी बच्चा, संसार देखो कितना विचित्र है, कितना विचित्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।